आज तक सिंगल कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है मेरा जो मेरी वजह से परेशान हुआ हो, जिसको कोई दिक्कत आई हो। और ऐसा कोई मामला भगवान ने हमारे को हर चीज में, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, इन सारी 5-6 कंट्री में मेरा प्रॉपर हमारे पास एक पोर्टल है। और मैं खुद शिकार हुआ था वीजा फ्रॉड का। मैं खुद शिकार हुआ था वीजा। तो अच्छे मार्गदर्शन का सहारा लें, थोड़ा पहले जानकारी लें, पता करें और एजुकेशन वीजा ही लगवा के बाहर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। नमस्कार भाई। वैसे तो ना कल से थोड़ी तबीयत खराब है, पर काम तो काम ही है। काम सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि हम भी अब ऐसी जगह पे बैठे हैं जो अपने काम को पूरी निष्ठा और पूजा मान के काम करते हैं। इन दिनों अगर मैं बात करूं ना भाई, हरियाणा में जो दलालों का अड्डा है ना, एक जाल बिछा रखा है। इतने युवाओं को भ्रमित करके जिंदगी खराब कर दी विदेशों में भेजने के नाम पर, और फिर वो जब बेड़ी लग के आए, उन लोगों के, उन अभिभावकों के दिल पर क्या गुजरी होगी ये दूर बैठे अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भी मेरा बच्चा कामयाब हो। और कुछ सालों से एक और थोड़ा सा नया ट्रेंड आ गया अभी विदेश में जाने का। लेकिन विदेश में जाने से पहले एक किसी बेहतर, मतलब जो अपनी ये खुली हुई है ना, जो वीजा कंसल्टेंट है, तो उनसे सलाह लें, उनके बारे में पूरा जांचे परखें। भाई गोहाना जैसे छोटे से शहर में भी एक ऐसा ही संस्थान है जहां इस वक्त हम बैठे हैं, और खोखर साहब हमारे साथ हैं। तो इनका बड़ा नाम हो चुका है वैसे तो कई दिन पहले भी मेरी इनसे बात हुई। बड़े बिजी रहते हैं, और इनके फिलहाल मुझे लगता है कि 4 वीजे आए हैं ऑस्ट्रेलिया के या न्यूजीलैंड के। इन्हीं से जान लेते हैं। खोखर साहब, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मैम नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। जी। और मेरा नाम भूपेंद्र खोखर है। भूपेंद्र खोखर है। हाँ। और मेरे ऑफिस का नाम है एड्यू वर्ल्ड वीजा सर्विसेज। तो एक रजिस्टर्ड कंपनी है। रजिस्टर्ड कितने साल से चला है? 5 साल से ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस हो गया। मैंने 2020 फरवरी में काम स्टार्ट किया था। तो 5 सालों में वैसे अमूमन आप कितने लोगों को वीजा दे चुके? 100 से ज्यादा स्टूडेंट मैंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भेज दिए हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ जो भी पीछे ही गाड़ियों में, जहाजों में भर भर आने लग रहे थे? आपका तो मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा, आप तो पत्रकार हैं, आपके तो सामने आ जाते। मैंने नहीं सुना कोई। नहीं, आज तक सिंगल कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है मेरा जो मेरी वजह से परेशान हुआ हो, जिसको कोई दिक्कत आई हो। और ऐसा कोई मामला भगवान ने हमारे को हर चीज में अच्छे लिंक, अच्छा नॉलेज दिया। बिल्कुल। तो गोहाना में भाई एक अचीवमेंट तो ये है खोखर साहब की, अब तक कोई ऐसा केस इनके सामने आया नहीं, हमारे सामने। दूसरा ये है खोखर साहब, मैं ये देख रही थी आपका। हाँ जी। ये कब आए हैं? ये भी 3 जुलाई का ही आपका अप्रूवल है। अच्छा। 3 जुलाई का अप्रूवल है। और ये अगर बात करेंगे तो ये 28 जून का है। लेटेस्ट है। ये भी 28 जून का। ये अभी दे दिए? हाँ। अच्छा, कहाँ के हुए? ये ऑस्ट्रेलिया के सबके वीजा हैं। तो मैं एक बात से चिंतित हूँ, जैसे आप तो बैठे हैं, 100 दे चुके हैं, और भगवान की कृपा से कोई ऐसा केस आ नहीं। तो कैसे चूज करें? लोगों को पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता, सही बताओ कैसे चूज करें? देखो जी, इसमें अच्छी कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट तो है ही। ठीक है। ठीक है। अब दूसरों के बारे में तो क्या ही कह सकते हैं। हमारे यहाँ ये प्रोसेस है कि बच्चा अपनी प्रोफाइल लेके आए, आईएलटीएस, पीटी, जो भी लैंग्वेज टेस्ट है उसको कंप्लीट करे, और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आए, और अकॉर्डिंगली हम उसको उसकी काउंसलिंग करा के हम बता सकते हैं कि मैं उसका एडमिशन कहाँ कहाँ करा सकता हूँ। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, इन सारी 5-6 कंट्री में मेरा प्रॉपर हमारे पास एक पोर्टल है, जिसपे मैं हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में अगर बच्चे की प्रोफाइल मीट करती है, हाँ, तो मैं एडमिशन करा सकता हूँ। वरना क्या कहते हो आप? वरना मैं मना कर देता हूँ। आज भी एक क्लाइंट आया था सुबह, तो मैंने उसको मना कर दिया। अभी आपके सामने एक फोन आया था, याद हो आपको, आपने सुना भी था। हाँ, मैं सुन रही थी अभी। तो मैंने उसको भी मना ही कर दिया एक तरह से। उसने मेरे से पूछा कि ऐसे आप वर्क परमिट करा दोगे, एक्सपीरियंस कुछ था नहीं उसका, तो मैं ऐसे कैसे करा दूंगा। अच्छा, मैं अब तक सुनती आई थी बड़े शहरों में लोग बैठे हैं भाई, यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र से खोखरों का गांव है शामड़ी, जहाँ 11 नंबरदार एक बार है ना, जो 1857 की क्रांति हुई, वहां फांसी तोड़ दिए गए थे। आज भी आप इनके गांव में जाके देखोगे तो एक द्वार बना हुआ है। ये उस गांव से हैं, और बिल्कुल मामूली से छोटे से किसान के बेटे ने अगर यहाँ तक का सफर पूरा किया है, और लोगों को विदेशों का रास्ता दिखा रहे हैं, और अब तक जो बता रहे थे ना भी कोई शिकायत नहीं आई, ये भी एक अचीवमेंट है वो, मुझे लगता है। इसका एक मुख्य कारण है। एक तो जो जैसे आपने कहा, सच में मेरा गांव ऐतिहासिक गांव है। बिल्कुल।
और वो सारी चीजें आज भी मेरे गांव में अगर कोई विजिट करता तो दिखती हैं, चाहे हम्म। द्वार है, स्टेडियम है, वो सारी चीजें। थोड़े आर्य समाजी भी हाँ। मैंने देखे। और मेरे पिताजी किसान बस कह ही सकते हैं, 3 बीघे के जमींदार हैं। जमींदार बस क्या ही होते हैं, हाँ बहुत छोटे हैं, बहुत मेहनत एक मजदूरी एकड़ भी नहीं होता भाई 3 ना, बीघे। बहुत मेहनत मजदूरी करके उन्होंने हमारे को बड़ा किया पाला। और मैं खुद शिकार हुआ था वीजा फ्रॉड का, हाँ, मैं ये खुद शिकार हुआ था वीजा कैसे? फ्रॉड का। बस एक मेरे दोस्त थे, वो जी। जानकार थे। जी। पहले जानकार हुए, फिर वो दोस्त हो गए, ट्रस्ट हो गया। और उन्होंने मुझे वीजा की डील दी ऑस्ट्रेलिया की। मैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलिया रह के आई। अच्छा। और उसने मुझे प्रॉमिस किया था, भाई वर्क परमिट 4 साल का और 1 साल बाद में आपको पीआर करा दूंगा। ओके। ठीक है, मेरे पास सारे एविडेंस भी हैं। वो बड़ा मैं घूमा, उसमें मुझे अभी तक वो केस ही चल रहा है, अभी तक बनी नहीं बात ना, अभी तक वो केस ही चल रहा है। उसमें मैं आपके साथ दोबारा एक दिन लाइव आना चाहूंगा जब आप इजाजत देंगे। तो वहां से सबक लिया? हाँ, वहां से मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला, बहुत लोगों से मैं मिला, बहुत घूमा, बहुत भागा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बात तो यही सीखी कि भाई अगर किसी भी मैटर में कोई किसी के साथ फ्रॉड करता है तो उस परिवार पे, उस इंसान पे क्या बीतती है और वो कैसे सरवाइव कर पाता है। बहुत लोग तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मुझे खुद लीवर सिरोसिस हो गया था, लीवर कैंसर जिसको कह देते हैं, और मेडिकल साइंस में उसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। और डॉक्टर बीसी आर्या हैं खानपुर आयुर्वेदा में, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान जैसे मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बस बाकी चीजें आपके सामने हैं। तो वो मैं थोड़ा सा ये चाहूंगी, आप सही रास्ता बताएं उन युवाओं को जो भागने की फिराक में बस किसी तरह वीजा लग जाए। सही रास्ता तो यही है जी, सभी से अनुरोध है, और मैं इसमें रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बेवजह किसी के चंगुल में ना फंसे। हमारे जानकार भी फंसे हैं, एक टाइम पर मैं खुद फंसा हुआ था। तो अच्छे मार्गदर्शन का सहारा लें, थोड़ा पहले जानकारी लें, पता करें, और एजुकेशन वीजा ही लगवा के बाहर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और प्रॉपर एडमिशन लेके हमारा जो प्रोसेस है बच्चे का एडमिशन कराना, और पेरेंट्स के अकाउंट से या बच्चे के अकाउंट से डायरेक्ट फीस जाएगी यूनिवर्सिटी को, सारा ट्रांसपेरेंट है। तो जैसे एम्बेसी फीस है आपके क्रेडिट कार्ड से, आपके किसी रिश्तेदार के क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट डिपार्टमेंट में। तो एक और बात सुनी थी कि भी सरकार द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, जैसे हाँ, आप बैठे, तो सरकार द्वारा अप्रूव्ड है? हाँ, मैं रजिस्टर्ड, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के, जो प्रोसेस है अभी तक। और मैं टैक्स पे करता हूँ, कंपनी का पैन नंबर है, कंपनी का टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। रिलैक्स हो बैठे हैं भैया, आओ और मिलो, गलत अगर नहीं है तो कहो भी आप जाइए। हाँ जी, बस थोड़ा काम ज्यादा काम कोई फर्क नहीं पड़ता जी, है ना। बच्चों की रोजी रोटी जितना भगवान दे रहा है, आप लोगों का इतना सारा है, तो भगवान का सारा है। ऑनलाइन आपसे अगर देखना हो तो वेबसाइट का मुझे बताएंगे थोड़ा? हाँ, एड्यूवर्ल्ड वीजा सर्विसेज के नाम से मेरी वेबसाइट भी है, मेरी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो। गूगल लोकेशन भी अगर आप सर्च करोगे गूगल पे जाके, तो एड्यूवर्ल्ड वीजा सर्विसेज डालोगे तो उसमें मेरी लोकेशन भी आ जाएगी। और मेरा मुझे ना तेजी मान है करनाल से, वो मुझे कह रहे थे कि आप अमेरिका आ जाओ, तो मुझे जाना हो तो मैं आपके पास आपके थ्रू लगवाऊं? मैं, हाँ बिल्कुल, आपकी जो स्पोर्ट बनती है मैं करूंगा, 100% करूंगा। इनवाइट मान साहब करेंगे आपको, और मैं आपकी अपॉइंटमेंट करा के दे दूंगा। इंटरव्यू आपको खुद एम्बेसी जाके खुद से वो तो मेरा काम है जो करना यस, पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे कह के गए थे मनाली आना महंगा पड़ेगा, अमेरिका आना सस्ता। तो जिस दिन मेरी आपकी बात हुई मुझे ध्यान आई कि मैं उसे उन्हीं से मिलूंगी। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि, और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि एक हमारी फील्ड में ना गारंटी बड़ी एक शब्द है, गारंटी। तो मामला ये है कि मैं गारंटी किसी को नहीं देता, आज तक मैंने किसी को गारंटी नहीं दी। फिर ऐसे में फेथ कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। ये जैसे आप जैसे लोग हैं जिन बच्चों के वीजा लग गए हैं, वो खुद ही दूसरे बच्चों को ऐसे बताते हैं। मैडम एक बहुत इजी सी बात है, मैं पूछ लेता हूँ भाई, आप रात को सोओगे सुबह उठोगे, गारंटी है? जब किसी को अपने सुबह उठने की गारंटी नहीं है तो मैं वीजा की गारंटी कैसे दे सकता हूँ? वीजा एक प्रोसेस है, मैं वीजा काउंसलर हूँ, मैं वीजा प्रोसेस के लिए आपको सपोर्ट करूंगा, बाकी आपकी किस्मत। ये बहुत सीधी सी मेरी बात है। दर्शकों, मेरी तरफ से गारंटी मान के या किसी प्रभाव में आके मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। अपना मन समझा के आए कि वहां जो भी मिलेगी साफ सुथरी बात मिलेगी। खोखर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इनके जो एक क्लियर कट है जो बात है, उस पे ट्रस्ट करें। और सेक्टर 7 में है ये, पीएन ज्वेलर के ऊपर अक्सर बैठे रहते हैं। शाम को मैं 1-2 बार चाय भी पी के गई हूँ उनसे। पर मेरा वीजा लगवाएंगे, मैं थोड़ा कब भी मानूंगी। SCO 27 फर्स्ट फ्लोर, बताइए आप। SCO 27 फर्स्ट फ्लोर, पीएन ज्वेलर्स के जस्ट ऊपर। और हमारे बड़े पास में एक बहुत फेमस जगह है व्हाइट हाउस कैफे, उसके साथ लगता है मेरा ऑफिस है। तो आइएगा प्लीज, आप सबका स्वागत है।
और मेरी तरफ से जो बेस्ट हो पाएगा मैं करूंगा। चलो भाई, मैं भी लगाती हूँ एप्लीकेशन, फिर और पक्की बात हो जाएगी अगर मेरा वीजा लगता तो तेजी मान के पास मैं ये भेजूंगी वीडियो। नहीं, मान वीजा साहब ने पक्का कह रखा है कि आना है। मैं बीच में बोलना चाहूंगा, मैं वीजा प्रोसेस कराने की आपकी बात कर रहा हूँ, वीजा लगा नहीं लगा वो आपकी किस्मत और वीजा ऑफिसर का मूड डिपेंड करता है। यस, चलो प्रोसेस तो आप मेरा कंप्लीट जी कीजिए 100%। भाई, फिर किसी दिन इनसे मिलेंगे जब मेरा वीजा लगेगा ना, अगर प्रोसेस कंप्लीट हाँ होता है और साफ सुथरा काम है हाँ तो खोखर साहब को हम थोड़ी मिठाई खिला के जाएंगे भाई। मेरी तो तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब, बीच बीच में खांसी भी उठ रही थी, तो भाई किसी दिन फिर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।